students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Today we are going to do worksheet number 37 of class 7th. So let's start. पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं. लुक एट दीज पिक्चर्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यानी कि हमें इन पिक्चर्स को ध्यान से देखना है और उसके बाद इसके नीचे जो क्वेश्चंस फॉलोइंग है, यानी कि इसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हें हमें आंसर करना है. तो सबसे पहले पिक्चर्स की तरफ देखते हैं. पहली पिक्चर में आप लोगों को क्या नज़र आ रहा है? ये चिमनी है और चिमनी में से धुआं निकल रहा है ना. चिमनी में से धुआं निकल रहा है. ठीक है. नेक्स्ट पिक्चर में क्या नज़र आ रहा है? एक इंसान है. देखो, एक इंसान है जिसने अपने कान ढके हुए हैं और उसका चेहरा जो है वो कैसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है ना. वो चिढ़ गया है किसी चीज़ से. उसने अपने कान ढके हुए हैं. कान कब ढकते हैं हम? जब बहुत तेज़ आवाज़ आ रही होती है ना. तो ये जो इंसान है ये बहुत तेज़ आवाज़ों की वजह से परेशान हुआ है. बहुत तेज़ आवाज़ें कैसी हैं? इधर माइक लगा हुआ है, इधर ट्रेन जा रही है, इधर हेलीकॉप्टर्स वगैरह है ना. और ये जो सड़क है, इतनी सारी गाड़ियां हैं, वो हॉन्क कर रही हैं, यानी कि अपना हॉर्न बजा रही हैं, जिसकी वजह से उसके सर में दर्द हो गया है, उसके कानों में दर्द हो रहा है, वो परेशान हो रहा है. ठीक है. ऑलराइट, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमें? ड्रेन पाइप्स दी हुई हैं. ड्रेन पाइप्स क्या होती हैं? ऐसी पाइप्स दी हुई हैं जहाँ से जैसे गटर की पाइप्स होती हैं जहाँ से जितना भी गंदगी होती है वो बाहर निकलती है. तो जो गंदगी है ये निकल के कहाँ गिर रही है? ये क्या नज़र आ रहा है आपको? कोई वाटर बॉडी यानी कि कोई एक ऐसी पानी का तालाब है, ओशियन है, रिवर है ना. तो कोई भी वाटर बॉडी है जिसके अंदर ये जो गंदा पानी है, देखो काला पानी है ये बिल्कुल, जो कि इसके अंदर गिर रहा है. यानी कि ये गंदा पानी है जो कि पूरी रिवर को, यानी कि पूरी जो वाटर बॉडी है उसको भी गंदा कर रहा है. गंदा पानी इसके अंदर मिलके क्या करेगा? और भी ज़्यादा गंदा करेगा हमारी रिवर को. ठीक है. तो थर्ड के अंदर ये दिया हुआ है. देखते हैं फोर्थ के अंदर क्या है. ध्यान से देखो. कार है, कार्स हैं, बहुत सारी कार्स हैं. मुझे 3-4 कार्स नज़र आ रही हैं. ठीक है. और ये क्या है? धुआं है. धुआं कब होता है? कार्स में से धुआं निकलता है ना. जो व्हीकल्स होते हैं उनसे धुआं निकलता है, उनसे स्मोक निकलता है. तो उसी की पिक्चर दी हुई है यहाँ पे कि गाड़ियों में से धुआं निकल रहा है. तो चलिए देखते हैं कि आगे क्वेश्चंस क्या हैं. ओके. सो इसके आगे 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनके आंसर हमें लिखने हैं. तो मैंने आप लोगों के लिए आंसर्स लिख दिए हैं. प्लीज़ हैव अ लुक. ऑलराइट. सो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ? व्हाट इज कमिंग आउट ऑफ द चिमनी इन पिक्चर ए. यानी कि पिक्चर ए में चिमनी के अंदर से क्या बाहर आ रहा है? धुआं बाहर आ रहा है. तो हम क्या लिखेंगे? स्मोक इज कमिंग आउट ऑफ द चिमनी. स्मोक यानी कि धुआं जो है वो चिमनी में से बाहर आ रहा है. नेक्स्ट, वाई इज़ द मैन इन पिक्चर बी फीलिंग इरिटेटेड. यानी कि पिक्चर बी में जो ये इंसान है वो इतना इरिटेटेड क्यों है, इतना ज़्यादा परेशान क्यों है? द मैन इज़ इरिटेटेड बिकॉज ऑफ द नॉइस अराउंड हिम. यानी कि जो उसके आसपास का शोर है उसकी वजह से वो इंसान इरिटेट हो रहा है. इरिटेट होने का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ से परेशान हो जाना, चिड़चिड़ा हो जाना. ठीक है. तो इस वजह से वो परेशान हो गया है. किस वजह से? क्योंकि उसके आसपास बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है. नेक्स्ट, व्हाट इज शोन इन पिक्चर डी. पिक्चर डी में क्या नज़र आ रहा है? मैंने अभी आपको बताया था कि बहुत सारी कार्स हैं जिनमें से धुआं निकल रहा है. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पिक्चर डी इज शोइंग द पॉल्यूशन क्रिएटेड बाय द व्हीकल्स. ओके, यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा, ऑन आएगा. सॉरी, प्लीज़ करेक्ट इट. ऑन रोड. यानी कि यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है? जो व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स का क्या मतलब होता है? जो गाड़ियाँ होती हैं, स्कूटर्स होते हैं, उन सबको मिला के व्हीकल कहा जाता है. ट्रक, कार, स्कूटर्स, उन सबको व्हीकल कहा जाता है. तो व्हीकल्स में से जितना भी धुआं है वो हमें नज़र आ रहा है पिक्चर डी के अंदर. ओके. ऑलराइट. नेक्स्ट, हाउ डज वाटर इन रिवर्स गेट पॉल्यूटेड एज शोन इन पिक्चर सी. यानी कि पिक्चर सी में ये जो पानी है, रिवर का पानी, पॉल्यूट कैसे हो जाता है? पॉल्यूट होने का क्या मतलब होता है? पॉल्यूट होने का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है, गंदी हो जाती है, या फिर उसके अंदर कुछ ऐसी पार्टिकल्स मिल जाते हैं जिससे कि वो उस फॉर्म में नहीं रहती जिस फॉर्म में वो पहले थी. यानी कि जैसे पानी जो था वो बहुत साफ़ था, वो ड्रिंकेबल था, उसको हम पानी को पी सकते थे. ये जो नदियों का पानी होता है उसको हम पी सकते थे पहले. लेकिन इसके अंदर गंदा पानी मिल गया,
है ना, जिसकी वजह से ये अपने पहले वाले फॉर्म में नहीं रहा, ये ड्रिंकेबल नहीं रहा, ये पोर्टेबल नहीं रहा, अब हम इसको नहीं पी सकते। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो किसी भी चीज़ को ख़राब कर देती हैं उनको ज़्यादातर पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है और इसी को पॉल्यूशन कहते हैं। ओके, तो जो पानी है वो पॉल्यूट कैसे हो गया, पॉल्यूटेड कैसे हो गया, द वाटर गेट्स पॉल्यूटेड ड्यू टू द वेस्ट थ्रोन इनटू इट, यानी कि जो पानी है वो कैसे पॉल्यूट हुआ है, उसके अंदर फेंके जाने वाले कचरे की वजह से। वेस्ट का क्या मतलब होता है, कचरा, गंदगी को वेस्ट कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर हम जो अपना वेस्ट डाल देते हैं, कूड़ा डाल देते हैं, गंगा, ये जो यमुना है दिल्ली के अंदर, ये इतनी ज़्यादा गंदी कैसे हो गई, क्योंकि लोग उसमें अपना कूड़ा फेंक के चले जाते थे। ठीक है, तो गंदगी जो होती है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, फैक्ट्रीज़ होती हैं, वो अपना गंदगी जो पानी में डाल देती हैं, उसी की वजह से रिवर्स पॉल्यूट हो जाती हैं, जो कि इस पिक्चर के अंदर दिखाया गया है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। ओके, तो देखते हैं कि बी पार्ट में क्या है। स्टेट विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, यानी कि हमें बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा ट्रू है और कौन सा गलत है, फॉल्स है। सो फर्स्ट, वी कैन थ्रो गार्बेज इन ओपन एरियाज, यानी कि हमें खुले में गार्बेज को फेंक देना चाहिए, कूड़े को फेंक देना चाहिए। क्या हमें खुली खुली जगह पर जो अपना कूड़ा है उसको फेंक देना चाहिए, नहीं, हमें उसे नहीं फेंकना चाहिए, फॉल्स। क्यों, क्योंकि एक तो उससे लैंड पॉल्यूशन होता है, सॉइल पॉल्यूशन जिसको कहा जाता है, लैंड या फिर सॉइल पॉल्यूशन, और प्लस ऐसी जगहों पर मच्छर होने का खतरा या फिर बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि गार्बेज को ऐसी जगहों पर नहीं फेंकना चाहिए। डंपिंग एरियाज होते हैं, ऐसे एरिया होते हैं जो कि कूड़ा फेंकने के लिए ही बनाए जाते हैं, उन्हीं जगहों पर हमें अपना कूड़ा फेंकना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, ग्रोइंग मोर एंड मोर ट्रीज कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर, यानी कि जितने ज़्यादा पेड़ हम उगाएंगे हमारी एयर जो है, जो हवा है, और भी ज़्यादा शुद्ध होती जाएगी। क्या ऐसा है, बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल ऐसा ही है। जो हमें कहा जाता है, हमारे टीचर्स हमें सिखाती हैं, जो बड़े लोग हमें सिखाते हैं कि हमें पौधे लगाने चाहिए। क्यों लगाने चाहिए, ताकि जो क्वालिटी ऑफ एयर है, जो हवा है, वो शुद्ध हो जाए, बेटर हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हम इस पे लिख देंगे ट्रू। नेक्स्ट, कार पूलिंग इज अ गुड ऑप्शन टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। कार पूलिंग का क्या मतलब होता है, देखो, जैसे कि मान लो एक ऑफिस है, ठीक है, एक ऑफिस है, उसके अंदर 4 लोग काम करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब जो 4 लोग हैं वो चारों, एक इंसान यहाँ रहता है, दूसरा यहाँ रहता है, तीसरा यहाँ रहता है और चौथा यहाँ रहता है। ठीक है, अब ये जो चारों हैं, ये कार, सुबह सुबह अपनी कार में बैठते हैं और ऑफिस की तरफ जाते हैं। ये भी अपने कार में बैठते हैं, ऑफिस आते हैं, ये भी अपनी कार में बैठते हैं और ऑफिस आते हैं, ये भी अपनी कार में बैठते हैं और ऑफिस आते हैं। ठीक है, तो भाई ऑफिस आने के लिए 4 लोग 4 अलग अलग कार्स में आ रहे हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। गाड़ियाँ अगर चल रही हैं सड़क पर तो वो धुआं भी इकट्ठा करेंगी, वो धुआं प्रोड्यूस करेंगी, है ना। तो 4 गाड़ियों की वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो कार पूलिंग का क्या मतलब होता है, कार पूलिंग का मतलब होता है कि भाई इस बंदे ने बोला, ये जो इंसान है इसने इससे बोला कि देख भाई, मैं अपनी कार ले लेता हूँ, है ना, मैं पहले तुझे यहाँ से पिक कर लूँगा, उसके बाद फिर हम इसको पिक कर लेंगे, यानी कि इसको हम अपनी कार में बिठा लेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम इस बंदे को अपनी कार में बिठा लेंगे और फिर चारों एक साथ ऑफिस चलेंगे। तो इससे क्या हुआ, एक ही कार एक ही कार से चारों जने ऑफिस पहुंच गए। जितना पॉल्यूशन एक कार से हो रहा था, जितना पॉल्यूशन पहले 4 कार से हो रहा था, अब उतने में चारों लोग ऑफिस पहुंच गए। पहले 4 कार्स यूज हो रही थी, अब सिर्फ एक कार से पॉल्यूशन हो रहा है। तो फायदा किस में है, इसमें, इस वाली में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो 4 कार पॉल्यूशन कर रही हैं, यहाँ पर सिर्फ एक कार है। तो इसी को कार पूलिंग कहा जाता है। मतलब एक पूल, यानी कि एक एक ऐसी सेटिंग बनाई जाती है, एक ऐसा सेटअप बनाया जाता है जिसके अंदर एक ही कार में 4 लोग या
5 लोग, जितने भी लोग फिट हो सकते हैं वो साथ में बैठ के कहीं भी जा सकते हैं। अगर उन सबको एक ही जगह पर पहुंचना है तो भाई 4 अलग अलग कार से क्यों जाना है, एक ही ऑफिस में तो जाना है, चारों एक साथ जा सकते हैं। इसी को हम कार पूलिंग कहते हैं। अगर आपको कहीं और जाना है, मतलब मान लो जैसे कि आप लोग स्कूल जाते थे पहले, है ना, जब लॉकडाउन नहीं था आप लोग स्कूल जाते थे, तब आप लोग वैन में जाते थे, स्कूल वैन, स्कूल बसेस में। ऐसा क्यों होता है? अब सब बच्चों के अगर पेरेंट्स उनको स्कूल में छोड़ने आए, एक बच्चे, 100 बच्चे, 100 बच्चों के पेरेंट्स उनको स्कूल में छोड़ने आए, तो पॉल्यूशन बढ़ेगा। इससे बढ़िया कि एक बस हो, स्कूल बस, जो कि इन चारों बच्चों को उठा के स्कूल में छोड़ाए, है ना। तो इससे क्या होता है, पॉल्यूशन कम होता है, और इसी को कार पूलिंग कहा जाता है। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। कार पूलिंग इज अ गुड ऑप्शन टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसमें हम लिख देंगे ट्रू, ऊपर वाले क्या थे, फॉल्स एंड ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट, वी कैन यूज पॉल्यूटेड वाटर टू मेक फूड। पॉल्यूटेड वाटर को, गंदे पानी को क्या आप लोग खाना बना सकते हो उसके अंदर? बच्चे नहीं बना सकते। उस पॉल्यूटेड वाटर के अंदर बहुत सारे जर्म्स होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं, जर्म्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, जिसकी वजह से आप बीमार पड़ सकते हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पॉइजनस हो सकता है वो, किसी इंसान की डेथ हो सकती है। ठीक है, तो हम पॉल्यूटेड वाटर में खाना नहीं पका सकते। सो दिस इज फॉल्स। Okay, I've written false here. Next, if animals eat garbage thrown in open, they may also fall sick. यानी कि अब अगर हमने खुले में कोई कूड़ा फेंक दिया, मान लो मेरे पास कूड़ा था, मैंने उसको फेंक दिया खाली जगह पे, अब उसके ऊपर आ गए मच्छर, मच्छर आ गए, मच्छरों की वजह से हो गया यहाँ पे मलेरिया या डेंगू या जो भी है, कोई भी तरीके की बीमारी हो गई, जर्म्स हो गए, और यहाँ पे हो गया, जर्म्स हो गए। ठीक है, इस खाने में। अब इसी को एक गाय आई और उस गाय ने आके खा लिया। अब जो जर्म्स है वो किसके पेट में चले गए? गाय के पेट में चले गए। अब हमारी जो गाय है वो तो बीमार पड़ गई, है ना। तो क्या होता है, जब हम खाना या फिर कोई भी चीज़, जो अपना गार्बेज है, जो अपना कूड़ा है, उसको खुले में छोड़ देते हैं, जानवर उसको खा लेते हैं, तो ये जो जर्म्स हैं इसकी वजह से उनको बीमारियां हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं, उनकी मौत हो सकती है। ठीक है, तो हमें गार्बेज को बाहर क्यों भी नहीं फेंकना चाहिए। एक और रीज़न क्या है कि जो जानवर है वो उसको खा लेंगे और दे माइट फॉल सिक, वो बीमार पड़ जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, ट्रू लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे टी लिख देती हूँ, आप लोग ट्रू लिख लेना। नेक्स्ट, इट इज़ सेफ टू थ्रो हार्मफुल वेस्ट एंड केमिकल्स इनटू द रिवर्स। क्या ये हार्मफुल, सॉरी, इज इट सेफ, क्या ये सेफ है, क्या ये सही है कि हम हार्मफुल वेस्ट का क्या मतलब होता है, कूड़ा जो कि हार्मफुल हो। हार्मफुल का क्या मतलब होता है, जैसे कि बहुत बड़ी जो फैक्ट्रीज होती हैं, ऐसी जगहों पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनती हैं जो कि जिनको बाद में बाहर फेंका जाता है। तो कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जिसके अंदर पॉइजन हो, जिसके अंदर जहर हो। अगर मैंने उसी को पानी में बहा दिया, जहर को, तो जो मछलियां हैं वो उस जहर को पी लेंगी या फिर उस जहर को कंज्यूम कर लेंगी किसी भी तरीके से, और उन मछलियों को इंसान खाते हैं, है ना। जब इंसान उसको खाएंगे तो वो जो जहर है जो मछली के अंदर गया था, वही जहर उन इंसानों के अंदर आ जाएगा, जो कि हार्मफुल होगा। वो किसी को बीमार कर सकता है, फिर किसी की जान भी ले सकता है। और ऐसे जो केमिकल्स होते हैं फैक्ट्रीज में, किस किस चीज़ से काम होता है, केमिकल्स से काम होता है। जो केमिकल्स हैं अगर वो पानी में मिल जाएंगे तो ना हम उस पानी को पी सकते, ना उससे खाना बना सकते, ना ही जानवर उसको पी सकते, जिसकी वजह से जो एक हैबिटेट है वो ख़राब हो जाता है। अगर कोई जानवर है वो इस तालाब के पास रहता था, वो अब तक यहाँ से पानी पीता था, तो भाई अब वो कहाँ से पानी पिएगा, क्योंकि इसके अंदर तो जहर है, उसको पता ही नहीं कि इसके अंदर जहर है। वो ये पानी पिएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। तो क्या ये सही है कि हम ऐसी चीज़ें पानी में फेंके? जी नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इट इज़ नॉट सेफ, तो हम इसमें लिखेंगे फॉल्स। ऑलराइट, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखना था, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स ऑन पॉल्यूशन, यानी कि पॉल्यूशन के ऊपर 80 से 100 वर्ड्स के बीच में एक
पैराग्राफ लिखना था, मैंने थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ लिख दिया है। एक बार आप पढ़ लीजिएगा, जो भी आपको ठीक लगता है। मैंने इसलिए बड़ा पैराग्राफ लिखा है ताकि आप लोगों को पता चले हर चीज़ के बारे में, हर तरीके के पॉल्यूशन के बारे में। मैंने इसके अंदर सारे पॉल्यूशंस के बारे में है, आप प्लीज़ उसको पढ़िएगा। एंड यहाँ पर एक टॉपिक दिया हुआ था ऊपर ऊपर पैराग्राफ पूरा आ नहीं रहा था, सो मैंने उसको रब कर दिया। आप लोग ऊपर लिखना पॉल्यूशन, उसके बाद फिर ये जो आगे पैराग्राफ है उसको प्लीज़ लिख लीजिएगा। एंड दिस इज़ इट फॉर द वर्कशीट। आई होप आप लोगों को ये वर्कशीट पसंद आई होगी, आई होप आप लोगों को सब समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑलराइट, आपको जवाब ज़रूर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, प्लीज़ सपोर्ट अस, प्लीज़ शेयर इट अमंग ऑल योर फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। थैंक यू, हैव अ गुड डे।